वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को अ पिंच ऑफ स्नफ बिहार बोर्ड क्लास 12th की जो थर्ड चैप्टर है उसके सेकेंड पार्ट में मैं ले चलता हूँ। और अभी तक इस चैप्टर में हम लोगों ने नैरेटर और उनके जो नानू काका उनके बीच के कॉमिकल जर्नी को पढ़ा कि किस तरीके से वो मिनिस्टर के मिलने के लिए अलग अलग कॉमिकल वर्क कर। कल हम लोगों ने पैरा 45 तक देख लिया था, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहला है That was the moment Lala Sohanlal Ratiram came waddling out of the inner room with the secretary at his heels, and from then on everything was smothered in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner. As soon as the introduction were over, the secretary was sent bustling off to order coffee and sweetmeats and pan. तो पैरा 46 में बोलते हैं कि जैसे ही मतलब नैरेटर बोलते हैं कि जैसे ही नानू काका के मुंह से सोहनलाल रतिराम ने हजरत बरकत अली का नाम सुना, वो एकदम धरफर पैर चलते हुए उनके पास आ गए और उनसे काफ़ी सारे बातें करने लगे और सेक्रेटरी को पान और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। आगे पैरा 47 में चलते हैं तो उसमें नैरेटर बोलते हैं कि तब तक जो है नानू काका और मिनिस्टर जो है वो जमींदारी के बारे में और उनके वोट्स के बारे में कुछ अलग अलग टॉपिक पे बात करने लगे। और उसके कुछ देर बाद जो है ये जो मिनिस्टर सोहनलाल थे, मतलब लाला सोहनलाल रतिराम जो थे दिल्ली पार्टी लीडर के बॉस, वो जो है अपने मेन मुद्दा पे आ गए, एकदम चापलूसी भरी हरकत करते हुए नानू काका से हजरत बरकत अली के बारे में पूछने लगे। तो नानू काका ने पैरा 48 में हम लोग देखते हैं कि नानू काका ने क्या किया, उन्हें जवाब दिया कि हाँ मैं एचबी को जानता हूँ, मतलब हजरत बरकत अली को जानता हूँ। बचपन में मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझते थे और हम लोग काफ़ी समय स्कूल में एक साथ ही रहे। बोलते हैं काफ़ी अच्छा बंदा है और कभी भी वो कोई भी बड़ा डिसीजन जो है हमसे बिना पूछे या हमसे बिना कंसल्ट किए नहीं करता है। और वो बोलते जानते हो जब पीएम ने उन्हें एम्बेसी ऑफ़र किया था तब भी वो उनको इसके लिए मैंने ही मनाया था। तो आगे आगे हम लोगों ने देखता है, आगे हम लोग चलते हैं तो पैरा 51 में सोहनलाल बड़ी सी दांत निकालते हुए हंसी दिखाता है और उसके बाद बोलता है कि वेरी लकी, बोलता है सोहनलाल बोलते हैं कि मैं कितना लकी हूँ कि आज आप मेरे दरबार में आए हैं, मेरे घर में आए हैं, मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि उनका बेटा जो है यहाँ के बैलेंस मिनिस्ट्री में है और उसको ट्रेड कमिश्नर हजरत बरकत अली के अंदर ट्रेड कमिश्नर के रूप में जाना था, लेकिन कुछ लोग जो है उसके खिलाफ कान भर दिए हैं, जिसके कारण जो है हजरत अली है सो उनके बेटा को अपने मिनिस्ट्री में नहीं लेना चाह रहे हैं। तो इसी पर नानू काका बोलते हैं कि चलो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है, मैं जो हूँ उनसे बात करूँगा, मैं उन्हें खत लिख दूंगा और इसके लिए तुम्हें धन्यवाद कहने की भी ज़रूरत नहीं है। एक आदमी ही तो दूसरे आदमी के काम आता है। तो पैरा 53 में हम लोग देखते हैं नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टूक अ पिंच, देन फ्लिकरिंग ऑन हिज अंगोछा ही कैजुअली मेंशन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। The fixed grin on Sohanlal's face vanished. Is he a friend of yours? नानू काका admitted, no, not exactly. आगे क्या होता है पैरा 53 और 54 में कंबाइन करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नानू काका जो है वो जो स्नफ सूंघने की जो उन्हें आदत थी उसका एक पिंच लेते हैं और उसे सूंघते हैं और फिर अपने अंगूछा में अपनी हाथ पोंछ लेते हैं और तभी जो है वो वेलफेयर मिनिस्टर के नाम का उनके सामने जिक्र करते हैं। किनके सामने? तो सोहनलाल के सामने। तो सोहनलाल के चेहरा पे जो मुस्कान था वो एकाएक गायब होते हुए दिखता है। उसी पर मिनिस्टर उनसे पूछता है क्या वो तुम्हारा दोस्त है? तो उस पर नानू काका बोलते नहीं बिल्कुल नहीं। तो उसी पर ऐसे सोहनलाल जो है एकदम कुछ रिलीव्ड होते हुए, कुछ शांत होते हुए बोलते हैं मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि पैरा 56 में इट टर्न आउट दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल वंस द बेस्ट फ्रेंड वेयर नाउ एट अ ड्रैगन ड्रोन सिंस लास्ट ईयर व्हेन द मिनिस्टर रिफ्यूज टू कंसिडर द प्रपोजल फॉर हिज डॉटर टू मैरी लालाजी सन। नैरेटर पैरा 56 में बोलते हैं कि अब जो है वेलफेयर मिनिस्टर जो है लाला सोहनलाल जो है कभी पहले एक ज़माने में बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, अब एक दूसरे से झगड़ा करते हुए फिरते हैं क्योंकि मिनिस्टर जो है अपनी बेटी का शादी लाला जी के बेटे से करने से मना कर दिया। आगे पैरा 57 में सोहनलाल बताते हैं कि मिनिस्टर जो है वो ही वांट्स अ प्रिंस, मतलब वो अपनी बेटी के लिए एक प्रिंस चाहता है। और जो आगे बोलते हैं कि उसको जो है पार्टी का टिकट मैं नहीं दिलाया, लेकिन उसने मेरे ही बेटे के रिश्ते को ठुकरा दिया। And what is even more funny, I am told that so far haven't even exchanged horoscope. Even the astrologers on both sides have come together to decide whether it could be an
ऑस्पोसियस वॉच। उस पर आगे वो बोलते हैं कि बड़ी बात यह है कि अभी तक जो उनकी बेटी के लिए जो प्रिंस देख रहे हैं, उन दोनों के जो ज्योतिषी हैं अभी तक उन लोगों का कुंडली भी नहीं मिलाए हैं, ना ही कोई शुभ मुहूर्त देखे हैं। पैरा 58, पैरा 59, डिस्ग्रेसफुल नानू काका इज नॉट डिस्ग्रेसफुल, व्हाट प्रिंस डू यू सम 2 penny estate कॉल्ड निनोरे। तो उसी पर नानू काका बोलते हैं बड़ी भद्दी बात है ये। उसके बाद फिर बोलते हैं कि किस स्टेट का प्रिंस आपने बोला। तो उसी पर सोहनलाल जवाब देते हैं वही 2 टके का कोई स्टेट है निनोरे, वहीं का राजकुमार है। तो आगे पैरा 60, We left the house soon after that, Nanu Kaka, having again promised that he would write to old HB that very day as we drove away, both Lalaji and his superior secretary bowing to him from the porch. आगे बोलते हैं कि उसके बाद इन सब बातों होने के बाद जो है नानू काका जो है उनसे प्रॉमिस कर दिए कि वो हजरत बरकत अली को पत्र लिखेंगे इसके लिए। और उसके बाद दोनों जो है गाड़ी चला के जाने लगे तो जो सोहनलाल थे उनके सेक्रेटरी थी, दोनों पोर्च के पास उनसे झुक कर उनको विदा दे रहे थे। Para 61, Nanu Kaka was strangely silent that evening and went to bed soon after dinner, but in the morning he was chirpy again. फिर बोलते हैं नानू काका वहाँ से आने के बाद शांति से रात को खाना करके डिनर करके एकदम शांति से जाके सो गए, लेकिन मॉर्निंग में फिर से वो चहचहाते हुए आए। मतलब चिरपी मतलब फिर से मतलब उनके मन में कोई खुरदुर चल रहा था। वी आर गोइंग टू मिनिस्टर हाउस दिस मॉर्निंग ही अनाउंस्ड। तभी उन्होंने एक ही बार बोला कि आज हम लोग मिनिस्टर के पास जा रहे हैं। तो नरेटर बोलते हैं पैरा 63 में, नॉट में प्लीज अंकल आई अपील। नरेटर उनसे अपील करते हैं अंकल मुझे मत ले जाइए प्लीज। तो पैरा 64 में फिर उसी पर जो उनका रिएक्शन होता है उनके नानू काका को वो है इस प्रकार, ही इनहेल्ड सम स्नफ फ्रॉम ही स्पोक एंड बाय दैट टाइम ही सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई सेड, दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल, वी विल नीड समथिंग मच मोर impressive. You noticed how that security treated us coldly at first. If we had gone in a bigger car he would have been quite different. तो उसके बाद वो अपना जो स्नैप जो सूंघते थे वो फिर से लिए, उसको सूंघे और तब तक वो उस बात को भूल गए जब राइटर ने उन्हें मना किया था कि मैं नहीं जाऊंगा। और वो नैरेटर से कहते हैं ये कार तुम्हारा जो है काफ़ी पुराना है और भद्दा है और हमें कुछ अच्छा और इम्प्रेसिव कार चाहिए। देखा था पिछली बार जब हमने उस कार से गए थे तो सेक्रेटरी हम लोगों को किस नज़र से देख रही थी, सो हम लोगों को कोई इससे बड़ा अच्छा कार चाहिए और बड़ा कार चाहिए। तो उसी पर नैरेटर बोलते व्हाट अबाउट अ टैक्सी, टैक्सी के बारे में क्या आपकी सोच है। तो उसी पर है सो नानू काका रिप्लाई करते हैं पैरा 66 में, नॉट अ टैक्सी, बिल्कुल टैक्सी नहीं बल्कि प्राइवेट कार, ड्राइवन बाय लिवरेज चॉफर द बिगर द बेटर। बोलते हैं हमें एक प्राइवेट कार चाहिए और उसके लिए एक यूनिफॉर्म ड्राइवर भी चाहिए। 67 पैरा में बोलते हैं, आई रिमेंबर दैट एन एक्वेंटेंस ऑफ माइन हैज बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ एन इनॉर्मस स्टेटली आउटलैंडिश कार दैट वुड हैव बीन बिल्ट फॉर अ कोर्ट प्रोसेशन, आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट। उसी पर नानू काका को नैरेटर बताते हैं एक कार के बारे में जो उनका एक जो काफ़ी महंगा कार था उसके बारे में वो बताते हैं। नानू काका बोलते हैं कि चलो तो हम लोग उसी का उपयोग करते हैं। तो उसी पर पैरा 69 में नैरेटर बोलते हैं कि वो हम लोग एक जेन्युइन बायर हैं और जो कार बेचने वाले होते हैं, कार टाउट्स जो होते हैं, वो दूर से ही सूंघ के पता लगा लेते हैं कि कौन से लोग अमीर है, किनको उनको कार ट्रायल पे देना चाहिए। You leave that to me, Nanu Kaka said. You just leave the details to me. And what about the livery chauffeur? I asked. Yes, of course, Nanu Kaka said blandly. फिर जब क्या कहते हैं नैरेटर बोलते हैं कि वो जो कार टाउट्स होते हैं, कार बेचने वाले, दूर से ही पहचान लेते हैं अमीर कौन है, तो वो ट्रायल पे नहीं देंगे। इस पर नानू काका उनको रिप्लाई करते हैं, इसका चिंता तुम मत करो, तुम बस मुझे उसकी डिटेल दो, मैं है सो ये काम संभाल लूँगा। उसके बाद फिर नैरेटर पूछते हैं और फिर यूनिफॉर्म ड्राइवर के बारे में क्या। तो इसी पर नानू काका बोलते हैं इसमें सोचने वाली क्या बात है, जरूर तुम ही बनोगे। आगे नेक्स्ट पैरा 73 में हम लोग चलते हैं। ही टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज। ही फोल्डेड इट नीटली एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज नाउ कॉल योर धोबी, ही टोल्ड मी। उसके बाद पैरा 73 में क्या होता है कि वो क्या करते हैं नानू काका, वो अपने जेब से एक चेक बुक निकालते हैं, उस पर 1000 रुपये की एक चेक काट के अपने इनर जो उनका पुराना सा एक कोट था उसके पॉकेट में डाल देते हैं और बोलते हैं नैरेटर को कि तुम धोबी को बुलाओ। I called the Dhobi and uncle gave him the coat and took him outside and had a talk with him. Then we drove over to Sikka Auto Dealers and Nanu Kaka asked if he could try out the car we had in a mind. आगे क्या होता है कि नरेटर बोलते हैं कि नानू काका जो है वो धोबी को बाहर ले गए, उनको कोट दिया, उसको कुछ बोले और उसके बाद हम लोग जो है सिक्का ऑटो डीलर के चले गए जहाँ नानू काका जो है उनसे जिस कार के बारे में मैंने बताया था उसके बारे में उनसे वहाँ पे जाके उसको देखने के लिए गए। सिक्का ऑटो डीलर गाइज याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आई हुई है ऑब्जेक्टिव, अबाउट विच ऑटो डीलर वी डिस्कस्ड इन चैप्टर पिंच ऑफ स्नफ, देन इसका आंसर होगा
सिक्का ऑटो डीलर्स। सो गाइस हम लोग नेक्स्ट पेज में प्रोसीड करते हैं। हियर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पैरा 75 में क्या है। पैरा 75 में वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर व्हेन द धोबी रश्ड इनटू शॉप होल्डिंग नानू काका ओल्ड कोच in one hand and brandishing the check with the other. Oh, there you are, he panted. Look away, what you had left in the coat of yours. बोलते हैं हम लोग मैनेजर से बात ही कर रहे थे दुकान पे कार के ट्रायल के बारे में, तभी जो वो धोबी दौड़ते हुए आया, नानू काका को बोलता है कि देखिए आपके पॉकेट में क्या है। इसी पर नानू काका जो बोलते हैं, धोबी बोलता है कि देखिए आपके पॉकेट में क्या है। तो पैरा 76 में नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म लेंथ एंड क्लैक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स। हाउ केयरलेस ऑफ मी, ही सेड, आई एम डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। bearer check to anyone could have cashed it. Here my good man, he said to the धोबी, here is a reward for you. There is nothing like honesty. And he gave him a 2 rupee note and a pat on the back. तो नानू काका बोलते हैं जब धोबी उनसे दौड़ते हुए आता है, उनको बोलता है देखिए आपके कोट में क्या है। तो इसी पर नानू काका है सो देखते हैं चेक, तो उसमें चेक रहता है। तो वो बोलते हैं कितना मैं भी भुलक्कर हूँ। और उसके बाद वो धोबी को बोलते हैं कि तुम जैसा शरीफ आदमी बहुत कम ही है, अभी कोई दूसरा रहता तो इसका यूज कर लिए रहता। सो उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई, और उन्होंने धोबी को ईमानदारी के तौर पे 2 रुपया दिया और शाबाशी दिया पीठ पर। आगे हम लोग पैरा 77 में चलते हैं। आफ्टर हिज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फेथ इट वॉज क्वाइट इजी अबाउट द कार। आई ड्रोव वियरिंग माई व्हाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन। नानू काका सैट रिगली एट द बैक लुकिंग एवरी इंच वॉच वॉज सपोज टू बी हेरिडिटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली एस्टेट। उसके बाद बोलते हैं पैरा 77 में, उसके बाद नैरेटर बोलते हैं मैंने जो पुराना कपड़ा पहना था वही जोधपुर कोट और ऑरेंज टर्बन वो लिया। नानू काका जो है एकदम पंडित की तरह एकदम लग रहा था कि हाँ वो कोई ज्योतिष हैं किसी राजमहल के, वो एकदम मेरे पीछे बैठे थे। और हम दोनों का मतलब डायरेक्टर कार चला के मिनिस्टर के हाउस की ओर गए और उन्होंने विजिटर्स, उसके बाद वहाँ पे जो विजिटर्स होता है ना, किसी जगह हम लोग देखते हैं कि मतलब कहीं भी लोग जाते हैं जैसे होटल में या रूम स्टे करते हैं तो रिकॉर्ड बुक होता है, तो वैसे रिकॉर्ड बुक में था। तो जो मैंने मिनिस्टर सब होते हैं उनका रिकॉर्ड बुक होता है कि उनसे कौन कौन विजिट करने के लिए आया है, तो उसी के बारे में उनके पास वो विजिट बुक लाया गया। तो आगे हम लोग पैरा 79 में चलते हैं कि जब वो विजिट आता है तो वहाँ पर बोलते हैं, वो जो अपना नाम लेते हैं तो बोलते हैं, नानू काका उस रिकॉर्ड बुक में अपना नाम मेंशन करते हैं, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू महाराज ऑफ निनोरे। मतलब जो महाराज ऑफ निनोरे हैं उनके सदियों से उनके यहाँ ज्योतिषी जो है उनके खानदान के ही लोग आते जा रहे हैं। और वहाँ पर जो है मतलब उस जो रिकॉर्ड बुक था विजिटर्स का, उसमें जो है वो दिल्ली का एड्रेस देते हैं जहाँ पे एक्चुअल में नरेटर का एड्रेस रहता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है तो इसका भी ध्यान रखिएगा। इस पे आया हुआ था कि मतलब कि एस्ट्रोलॉजर महाराज मतलब नानू काका जो है मतलब एस्ट्रोलॉजर को जब महाराज अपने नोटे का एस्ट्रोलॉजर बताते हैं तो एड्रेस बुक में किसका एड्रेस देते हैं तो वो नरेटर का एड्रेस होता है। आगे विदाउट अनदर वर्ड एज दो ही वेर इन टीयरिंग हरी ही गॉट इनटू द कार एंड सेड लाउडली, Take me to the Maharaj Kaka place. I have to return all those horoscope entrusted to me. As the car turned out of the gate, I glanced backward and saw a huge dark-clad figure peering at us from an upper story building. बोलते हैं तभी नानू काका बोलते हैं चलो कार में बैठो, हम लोग को मतलब महाराज सुतकातू के प्लेट में पैलेस में जाना है। पैलेस मतलब महल होता है, तो महाराज सुतकता जो है उनके महल में जाना है और उनको ये सारा जो है जन्म कुंडली उनको लौटा देना है। बोलते हैं कि जैसे ही मतलब नरेटर बोलते हैं आगे जैसे उनका जो कार था वो गेट के आगे पहुंचा तभी पीछे से मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से खद्दर कलर का कपड़ा पहना हुआ आदमी जो है डार्क कलर का उनको देख रहा था और उनको देख रहा था। उसके बाद उनको बुलाया। बोलता वी हैड जस्ट फिनिश्ड एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन which had just made a puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in front of the house and Nanu Kaka went out with folded hand to receive the welfare minister who had come to see him. बोलते जब वो लोग चाय खत्म ही कर रहे थे और जो कीटन था मतलब बिल्ली का जो बच्चा था वो इधर उधर अपना मतलब मस्ती कर ही रहा था कि तभी जो है एक व्हाइट ट्रायंगल कार जो है स्टॉप हुआ उनके आगे घर के आगे और उसमें से वेलफेयर मिनिस्टर निकला जो मतलब नानू काका से मिलने आया था। नानू काका ने उनको देख करके दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। Nanu Kaka left yesterday, his mission accomplished. I never found out what was that he wanted to see minister about. Also, I wonder what is going to happen when the minister discovered that my uncle has never been within 100 miles of palace called Ninore. Although I am not now convinced that Nanu Kaka will deal with the situation without allowing a single fold of Itangocha to fall off place. जो पैरा 83 है उसमें बोलते हैं कि जब मिनिस्टर से मिलने के अगले दिन जो है नानू काका चले गए, उनका मिशन भी कंप्लीट हो गया था, लेकिन मुझे ये आज तक नहीं पता चला कि आखिर वो मिनिस्टर से क्यों मिलना चाहते थे। और अगर मान लीजिए कि अगर मिनिस्टर को पता चल गया कि उनके अंकल का जो है दूर दूर तक निनोरे प्लेस से मतलब निनोरे राजमहल से कोई संबंध नहीं है
तो क्या होगा। फिर राइटर बोलते हैं, फिर भी राइटर उन पे भरोसा दिखाते अपने नानू काका पे कि उन्हें भरोसा है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तो नानू काका जो है उससे भी डील कर लेंगे, अपने अंगूछा को बिना गिरा, मतलब उनका अंगूछा बिना गिरे जो है उस बात को डील कर लेंगे, इस बात को संभाल लेंगे। सबसे लास्ट पैरा में है ओनली व्हाट व्हेन इट हैपेंस आई वांट टू बी समवेयर आउट ऑफ रेंज। और बोलते हैं जब अगली बार ऐसा कुछ हो, नरेटर बोलते हैं जब अगली बार ऐसा कोई घटना हो तो मैं चाहूँगा कि मैं मैं बहुत दूर रहूँ, इस घटना से बहुत दूर रहूँ। बिकॉज तो क्योंकि नरेटर दूर क्यों रहना चाहते थे, क्योंकि वो नानू काका के कैरेक्टर से परिचित थे कि वो कभी भी मुसीबत खड़ी कर सकते थे, बट साथ ही में वो उनके जो नानू काका थे उनके दिमाग की तारीफ करते थे कि मतलब वो काफ़ी विट्टी है, जैसा कि हम लोगों ने पैरा 83 में देखा भी। तो गाइस ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है और मैं कोशिश करूँगा, चूँकि ये काफ़ी बड़ी चैप्टर है, इसको कवर करना काफ़ी मुश्किल है, तो एग्ज़ाम के पर्पस बेस्ड पे मैं क्या करूँगा, इस चैप्टर की जो है एक छोटी सी समरी प्रोवाइड कर दूँगा, उनकी PDF लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बट है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और इन सब चैप्टर को कवर करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जिस सब चैप्टर्स की जो इम्पोर्टेंट है VVI है एग्जाम बेस्ड, उसको मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो गाइज आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आई होगी। होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड share this video to all your class 12th mates who also get benefits from this. So thank you guys, hope you like this video.